कि एक जैसी लाइफ चलती ही नहीं है। रोज कोई ना कोई आ जाता है जो आपकी लाइफ में, सही शब्दों में कहूँ तो, टांग अड़ा देता है। उस समय तो बड़ी मायूसी हालत लगेगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है कि किसी चीज का नेगेटिव रिजल्ट आए तो नीच के शुक्र वाला भाग खड़ा होता है। ऐसा नहीं है। मुझे ये बताओ, इस कर्म का फल क्या मिलना है? फल मिले तो कर्म करो। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारी जन्मपत्री के अंदर जब कोई ग्रह उच्च का होता है या नीच का होता है तो मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर यह हमारी जन्मपत्री पर यानी हमारे भविष्य पर क्या अधिक प्रभाव डालने वाले हैं। क्योंकि उच्च और नीच के ग्रहों का होना कुंडली में एक स्पेशल बात मानी जाती है। तो इसलिए आज बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र उच्च के हैं या फिर वही शुक्र नीच के हैं किसी की जन्मपत्री में, तो इन दोनों में अंतर क्या रहता है, आपके व्यक्तित्व पर किस तरह का प्रभाव देते हैं, आपके परिवार पर किस तरह का प्रभाव देते हैं, आपकी धन संपत्ति पर किस तरह का प्रभाव देते हैं, सोच विचार की शैली पर क्या प्रभाव देते हैं। दर्शकों, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि शुक्र जो उच्च के होते हैं तो कौन सी राशि में होते हैं? मीन राशि के अंदर। यानी जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में मीन राशि पड़ती है और वहीं पर ही शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह उच्च के हैं। यही शुक्र ग्रह नीच के कहाँ होते हैं? कन्या राशि के अंदर। यानी जन्मपत्री में किसी भी भाव के अंदर कन्या राशि है जहाँ पर शुक्र बैठे हैं, तो इसका मतलब शुक्र नीच के हो गए। इन दोनों के कारण जिंदगी में व्यक्तित्व पर सबसे पहले असर पड़ता है दर्शकों, और वह है उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति अपने आप को मन के अंदर बहुत शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन जिसका नीच का शुक्र होता है उसको जिंदगी में यह रहता है कि मैं कुछ कर जाऊं, चंचलता रखता है मन के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ के प्रति गंभीर नहीं होता। आगे पता लग जाएगा गंभीरता किस तरह से, किस में ज़्यादा है। इसी कारण जो उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति होता है वह तकरीबन बहुत सी बातों की परवाह करके चलता है, बहुत ज़्यादा बातों को एनालिसिस करके चलता है। लेकिन नीच के शुक्र वाला कहता है मुझे ज़्यादा परवाह नहीं है तुम्हारी, तुम्हें जो समझना है वो समझो, हम अपने आप को इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे तुम्हारे आगे। इसी कारणवश नीच के शुक्र वाला व्यक्ति चीज़ों को इंस्टेंटली सोचता है, यानी तुरंत सोचता है और ऑन द स्पॉट जवाब भी दे देता है। यह समझिए कि उसको जवाब आ जाता है। लेकिन उच्च के शुक्र वाले व्यक्ति को प्लानिंग चाहिए होती है। जवाब आ भी रहा हो ना कि सामने वाले को क्या देना है वह जवाब, तब भी उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति कई बार सोच लेता है ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसे कहना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, क्या दूसरे तरह से कहूँ, इस तरह से कहूँ, उस तरह से कहूँ। इसके चक्कर में उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति कहता ही नहीं है और मन में ही रख लेता है। तो व्यक्तित्व पर उच्च और नीच के शुक्र ने इस तरह से प्रभाव डाला। अभी और भी पॉइंट्स हैं दर्शकों, इत्मीनान से देखिए। लेकिन यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्लेलिस्ट पर आते हैं या वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं, तो आपको बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी। प्लेलिस्ट में भी बहुत विभिन्न तरह की प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनी हुई हैं जो आपके जन्मपत्री के अनुसार हैं। आप स्वयं भी ये देखना सीख सकते हैं कि आपके किस लगन की कुंडली है। आप यह भी देख सकते हैं कि किसी भाव में बैठे हुए ग्रह किस तरह से प्रभाव देते हैं। और जैसे यह वीडियो बन रही है, शुक्र ग्रह में अंतर चाहे उच्च के हों या नीच के हों, ऐसे ही भाव अनुसार कंपैरिजन की वीडियोस भी हैं। कहने का मतलब विभिन्नताएं हैं हमारे चैनल पर, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और आइए वीडियोस प्लेलिस्ट पर जो आप देखना चाहें। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो उच्च के शुक्र वाला होता है ना व्यक्ति, उसकी ज़िंदगी में लाइफ बहुत ज़्यादा टर्न लेती है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक जैसी लाइफ चलती ही नहीं है। रोज कोई ना कोई आ जाता है जो आपकी लाइफ में, सही शब्दों में कहूँ तो, टांग अड़ा देता है। लेकिन नीच के शुक्र वाले व्यक्ति की लाइफ में कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट चलती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उच्च के शुक्र वाला है ना, वो कई बार जो मेहनत करता है, किसी नई चीज़ को यानी न्यू प्रोडक्ट को डिराइव करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, न्यू टॉपिक पर मेहनत करता है, नई संस्था के अंदर नई चीज़ सीखता है,
कई बार उच्च के शुक्र वाले की ऐसी मेहनत बेकार चली जाती है, परंतु नीच के शुक्र वाले की मेहनतें रंग लाती हैं। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि नीच का ग्रह ही अच्छा है। दर्शकों, बात को हर नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसी बात को कंप्लीट करता हूँ तो समझ में आएगा कि नीच के शुक्र वाले को मिलते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। मेहनत रंग तो लाती है, लेकिन तभी रंग लाती है, बाद में लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन उच्च के शुक्र वाले का क्या होता है, उस समय वो मेहनत पूरी तरह से पानी की तरह बह जाती है, कोई रिजल्ट नहीं आता। आप ऐसे समझिए जैसे आपने कोई किताब लिखी या किसी टॉपिक के बारे में जानकारी ली, वो पूरी की पूरी किताब लिखने के बाद काम ही नहीं आ रही है, तो उस समय तो बड़ी मायूसी हालत लगेगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। कैसे? उच्च का शुक्र आपके मान सम्मान को लोगों के बीच में प्रचलित कर देता है, लोगों को आपके नॉलेज पर भरोसा होना शुरू हो जाता है, और फिर लॉन्ग टर्म में चाहे आपसे वही बुक दोबारा लिखवाई जाए या नहीं, लेकिन उससे संबंधित कार्य आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डेस्टिनी ने आपसे वो बुक लिखवाई थी, क्योंकि आप प्लानिंग करने वाले व्यक्ति हैं। तो चीज़ों को तैयारी करने के लिए एक डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक टारगेट। उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति बिना टारगेट के हाथ पांव नहीं हिलाता। नीच के शुक्र वाला व्यक्ति कहता है टारगेट देखा जाएगा, अभी बताओ क्या होने वाला है, क्या करना है मुझे, जस्ट गिव मी द इमीडिएट प्रोजेक्ट, मैं तो वो कर लूँगा। तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स अचीव कर लेता है। समझ में आ रहा है ना अंतर, कंपैरिजन, किस कारण से दोनों ग्रह उच्च और नीच की परिस्थितियों में आने के बाद, यानी शुक्र उच्च या नीच की परिस्थिति में आने के बाद कैसे आपके व्यक्तित्व या डिसीजन मेकिंग पावर में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नीच के शुक्र वाला कहता है बताओ क्या करना है। इसका मतलब ये रहा कि उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत रिसर्च करता है किसी चीज़ में। रिसर्च मतलब साइंटिस्ट नहीं बनता। इसका मतलब यह है हर चीज़ की गहराई में जाता है, हर बात की अच्छाई बुराई सोचता है, हर चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट सोचता है, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स सोचता है। सोचता बहुत है उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति, और फिर उसके अनुसार आगे बढ़ता है। नीच के शुक्र वाला, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, सोचना छोड़ो, करने की बात करो, अभी बताओ क्या करना है, बस कर गजरेंगे हम, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और उसे झेलने की क्षमता भी रखता है भाई। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का नेगेटिव रिजल्ट आए तो नीच के शुक्र वाला भाग खड़ा होता है, ऐसा नहीं है, फेस करता है सिचुएशन को। जैसे उच्च के शुक्र वाला क्या करता है, बड़ा कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म करो कर्म करो कर्म करते रहो, इस तरह से उच्च का शुक्र वाला लेके चलता है। लेकिन नीच का शुक्र कहता है कि टारगेट उच्च के शुक्र को बनाने दो, मुझे ये बताओ इस कर्म का फल क्या मिलना है, फल मिले तो कर्म करो, कर्म करने के बाद फल का इंतज़ार हमसे नहीं होगा। अब आप इस बात का यह मतलब मत निकाल लेना कि नीच के शुक्र वाला आध्यात्मिकता से दूर होता है, यहाँ मामला उल्टा होता है। उच्च के शुक्र वाला क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, आधुनिक युग में जीने वाला होता है। आज के जीवन को समझकर उसके अनुसार कैसे अपने आप को बदलना है यह देखता है। इसी कारण बहुत सारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आता है अपने। जैसा मैंने शुरुआत में थोड़ी देर पहले बताया ना, लाइफ में टर्न्स बहुत आते हैं और उसके अनुसार अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। नीच के शुक्र वाला कहता है आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है, कर्म कर रहा हूँ, मना नहीं करूँगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी ले रहा हूँ, इमीडिएट रिजल्ट भी चाहता हूँ, लेकिन वह ये मान के चलता है ईश्वर सब देख रहा है, वो सही करेगा, यानी पॉजिटिविटी रखता है ना अपने अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को अपना आधार मानकर, यानी किसी भी तरह से अध्यात्म के किसी शास्त्र पर, शक्ति पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता है, यह नीच के शुक्र वाले की काबिलियत होती है। तभी मैंने बोला कि कोई दिक्कत परेशानी आए तो उसे झेलता है, उठकर भागता नहीं है वहाँ से। और उच्च के शुक्र वाला अपने कर्म प्रधान होने के कारण चीज़ों को समझता है और रिसर्च के साथ आगे बढ़ता है, यानी अपनी क्या कमी रही उसको देखता है, समझता है और उस कमी को दूर करने के लिए दोबारा मेहनत करता है। नीच के शुक्र वाला कहता है सब भगवान की मर्जी, और उसके अनुसार लाइफ को ज़रूर बदलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी मानकर कुछ करे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आलसी नहीं होता नीच के शुक्र वाला व्यक्ति। चलिए अब इसको एक अलग अंदाज से बताता हूँ आपको कि यह दोनों व्यक्ति अपने परिवार, अपने रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स के लिए कैसा व्यवहार करते हैं। जो उच्च का शुक्र वाला व्यक्ति होता है
वो सोचता है मैं सबकी चिंताएं अपने कंधे पे ले लूं, सबको पूरी तरह से ट्रेंड कर दूं, सबको पूरी तरह से बात को समझा दूं, सबको कहीं ना कहीं साथ दे दूं, सबकी सोच लूं जिंदगी के बारे में, यानी सबकी सोच कर चलता है। और ऐसा नहीं है कि नीच का शुक्र वाला सबकी नहीं सोचता, बिल्कुल सोचता है। सबकी सोचकर सबके अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी सबकी परेशानियां जब अपने सर पर रखता है ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है नीच के शुक्र वाले का, और उठा करके सबकी परेशानियां ज़मीन पर पटक देता है और कहता है तुम अपने आप देखो, मुझे नहीं पता, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। सेल्फिश नहीं होता, गलत मतलब मत निकालो। मैं यह बता रहा हूँ कि लाइफ की सिचुएशंस को किस तरह से दोनों रिएक्ट करते हैं और लेकर चलते हैं। तो समझ में आई बात दर्शकों कि उच्च के शुक्र वाला सबको लेकर चलता है, नीच के शुक्र वाला भी सबको लेकर चलता है, लेकिन अगर कोई आगे ना बढ़ना चाहे तो ज़बरदस्ती घसीटता नहीं है नीच के शुक्र वाला। कहता है देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी हो, मेरी तो यही कहना है आपसे, ऐसा लेके चलता है वो। चलिए इसी को एक और पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि उच्च के शुक्र वाला ज़िंदगी में बहुत विशालकाय कुछ करना चाहता है, अपने करियर में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता है। कि यानी मान लीजिए अगर उच्च के शुक्र वाले से कहा जाए कि आप किसी एक व्यक्ति को मोटिवेट करो, वो कहता है मेरे बस की बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी एक को व्यक्ति को मोटिवेट करूं। लेकिन अगर उच्च के शुक्र वाले से कहा जाए आप 100 व्यक्तियों को सेमिनार या वेबिनार में मोटिवेट करो, तुरंत तैयार हो जाएगा, कहेगा हाँ ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आर्टिफिशियल फेम चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसे मज़ा आता है कुछ बड़ा कार्य करने में। नीच के शुक्र वाला क्या कहता है, वो कहता है मैं एक एक करके ही करूँगा, यानी जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर भरता है, वो इस फिलॉसफी पर लेके चलता है। इसलिए वो किसी एक व्यक्ति पर भी उतनी मेहनत कर देता है जितना कभी कभी उच्च के शुक्र वाला पूरे ग्रुप पे कर रहा होता है। रिजल्ट दोनों के आते हैं अपनी अपनी कुंडली के अनुसार, लेकिन करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि दर्शकों आपको समझ में आ रहा होगा कि उच्च के शुक्र वाला व्यक्ति छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होता। बड़ा कुछ लेके आओ, प्रॉब्लम बड़ी हो या प्रोजेक्ट बड़ा हो, हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे किस तरह से क्या काम आ सकता है। ये नीच के शुक्र वाला बड़ा जल्दी संतुष्ट हो जाता है कि आज का काम हो गया, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं रिलैक्स करता हूँ, आज का टारगेट अचीव हो गया है, कल की कल देखते हैं। लेकिन बड़ी जल्दी ही दोबारा भूख लग जाती है, यानी दोबारा से फिर मन करता है कि अब कुछ करें, आगे बढ़ें, यानी थोड़ा थोड़ा सोचते हुए आगे बढ़ता है। जैसे मैंने बताया ना बूंद बूंद से सागर भरता है, इस फिलॉसफी पे चलता है। इसी कारण नीच के शुक्र वाला बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में कभी भी नहीं सोचता, ज़्यादा सर नहीं खपाता कि ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा, छोटा प्रोजेक्ट है ये मेरे काम का नहीं है या मेरे लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं सोचता। इसी कारण नीच के शुक्र वाला कभी कभी उच्च के शुक्र वाले से ज़्यादा अर्निंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट भी कर लेता है, छोटा प्रोजेक्ट भी कर लेता है। जिस काम में 5 मिनट लगने हैं पर पैसा मिल रहा है, कर लेगा। लालची नहीं होता, गलत मत निकाला करो बात को। बात सिर्फ इतनी सी ये है कि वो इमीडिएट में रिस्पॉन्स करना जानता है, और उच्च के शुक्र वाला हमेशा फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड में जीता है, क्या रहेगा भविष्य में उसके अनुसार चलते हैं। इसीलिए तो दर्शकों उच्च के शुक्र वाला दुनिया को सलाह, एडवाइस, कंसल्टेंसी बहुत प्रोवाइड करता है, और देता भी सही कंसल्टेंसी है, यानी सही दिशा दिखाता है। इवन उनकी प्रॉब्लम को उनकी लाइफ के अनुसार ही समझकर उन्हीं की लाइफ में क्या हो सकता है वो एडवाइस करता है, यानी सामने वाले की सिचुएशन को समझकर, सामने वाले की ज़िंदगी में ही क्या बेहतर होता है उसे ही देखकर उच्च के शुक्र वाला एडवाइस करता है। एडवाइस तो नीच के शुक्र वाला भी करता है। आप मेरी हंसी को गलत ना लिया करें और ये ना सोचा करें कि अब आचार्य जी ज़रूर कोई कमी बताने वाले हैं। ये मेरी आदत है, इसलिए मैं इस तरह से आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सामान्य तरीके से बातों को समझेंगे तो ज्योतिष में रुचि आएगी। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि नीच के शुक्र वाला व्यक्ति क्या करता है, वह भी सलाह देता है, पर उससे कोई मतलब नहीं होता कि आपकी सिचुएशंस क्या हैं। आपकी सिचुएशन में सलाह फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी, वो तो वही सलाह देता है जो उसको लगता है लाइफ के लिए सही है। उसे लगता है आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपके मुंह पे बोल देगा।
मीठे शब्दों में नहीं बोलेगा, सीधा बोल देगा तुम बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो या जा रही हो, तुम इस करियर को कर ही नहीं पाओगे या कर ही नहीं पाओगे। नीच का शुक्र वाला वीडियो की शुरुआत में बोला था ना, ज़्यादा परवाह नहीं करता। वो कहता है हमने तो कह दिया, बता दिया, समझा दिया, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें एक्सेप्ट करना हो तो कर लो, और अगर अपने मन की करनी हो तो वो भी कर लो, हम तो दिल से नहीं लगाएंगे। पर अगर बाद में हमें पता लगा कि तुमने अपने मन की करी, तुम्हें नुकसान हुआ, तो दोबारा सलाह भी नहीं देंगे। लेकिन हमारे उच के शुक्र वाले क्या करते हैं, कोई बात नहीं, आपने नहीं मानी थी हमारी बात, अब मान जाओ। यानी जहां जाग गए वहीं सवेरा। बड़े ही पॉजिटिव एंगल से दोबारा उतनी मेहनत करना शुरू कर देते हैं उसी व्यक्ति के ऊपर। कहने का मतलब उच्च के शुक्र और नीच के शुक्र, ग्रह तो एक ही है ना, पर कितनी व्यवस्था बदल देते हैं, या तो मीन राशि में बैठकर या फिर दूसरे यानी बुध की राशि में बैठकर, कहने का मतलब कन्या राशि में बैठकर। तो दर्शकों, प्रभाव बहुत पड़ता है इन दोनों का इस अंतर के साथ अपने व्यक्तित्व पर, जैसा कि अब आपको समझ में आया होगा। और किस ग्रह की जानना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। किस तरह से भाव अनुसार भी जानना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के आधार पर वीडियो लेकर आने की। कैसी लगी वीडियो ये तो बता दीजिए कम से कम कमेंट बॉक्स के अंदर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।